नमस्कार। आज मैं आप लोगों को हार्ट की होने वाली जो जांचें हैं, नॉन इन्वेजिव टेस्ट, उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सबसे बेसिक जो टेस्ट है वो हमारा ईसीजी होता है। ईसीजी बहुत सारी चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी देता है। जैसे अगर आपकी छाती में दर्द हो रहा है, आपको अटैक आया हुआ है, तो वो एक सिंपल ईसीजी से पकड़ा जा सकता है। तो वो होता है ईसीजी की जांच, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये हर जगह छोटे सेंटर्स पे कहीं पर भी अवेलेबल होता है। उसके अलावा फिर हमारे पास कुछ एडवांस टेस्ट आते हैं, जैसे इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी एक तरह का हार्ट का अल्ट्रासाउंड है, जिसमें हार्ट के अंदर के स्ट्रक्चर्स, उसकी एनाटमी, उसमें हमें सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस पेशेंट को क्या कभी अटैक आया हुआ है, या उसके वाल्व में कोई गड़बड़ी है, या कोई अनुवांशिक बीमारी है, कोई कार्डियोमायोपैथी है, छोटे बच्चों में क्या कोई हार्ट की बीमारी है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इकोकार्डियोग्राफी नाम के टेस्ट में मिलती है, जो कि अब बहुत एडवांस होता जा रहा है, जिसमें 3D इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें हम हार्ट को पूरा अंदर तक देख सकते हैं। और ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी एक एडवांस तरह की इकोकार्डियोग्राफी है, जिसमें हम फूड पाइप में ट्यूब डालकर हार्ट को पीछे से देखते हैं, जिसमें कि हार्ट की बहुत अच्छी इमेजिंग होती है। और जो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ेज़ हैं उनमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्या प्लान करना है पेशेंट का, अगर वाल्व ख़राब है तो उसे किस तरह की सर्जरी, उसे किस तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों का पता ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी में चलता है। उसके बाद हमारे पास मोडालिटीज़ होती हैं स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी की, जिसमें कि 3 तरह का होता है स्ट्रेस टेस्ट। पहला होता है टीएमटी, जिसमें हम पेशेंट को ट्रेडमिल टेस्ट पर दौड़ाकर, जो कि स्ट्रेस देकर, जिसको बोलेंगे स्ट्रेस देकर, उसकी हार्ट की गति को बढ़ाकर ये देखते हैं कि क्या कुछ हार्ट में चेंजेस आ रहे हैं। और उसमें लगातार कंटिन्यूअस ईसीजी चलता रहता है, जिसमें अगर हार्ट में कोई ब्लॉकेज की शंका है तो उसमें हमें पता चल जाती है, जो कि हो सकता हो पेशेंट को बैठे बैठे नहीं पता चल रहा है, बट जब हम स्ट्रेस देते हैं तो अर्ली ब्लॉकेज या सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज का पता पहले चल जाता है। इसी के एडवांस टेस्ट होते हैं स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें भी ट्रेडमिल पर चलाते हुए और उसके जस्ट बाद इको को देखते हैं, इकोकार्डियोग्राफी को। और अगर दौड़ने से, स्ट्रेस देने से हार्ट पर कोई असर पड़ा है तो वो हम तुरंत इकोकार्डियोग्राफी में उसको पकड़ सकते हैं। इन सारे टेस्ट में किसी इंजेक्शन या किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। और जो पेशेंट्स हमारे नहीं दौड़ पाते हैं, नहीं चलने की स्थिति में हैं, घुटनों में कोई दिक्कत है, उनके लिए होती है डोबुटामीन स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, या फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस इसको बोलते हैं, जिसमें एक इंजेक्शन से दवाई देकर हम उनके हार्ट की गति को बढ़ाकर यही सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और मोडालिटीज़ हैं, जैसे होल्टर मॉनिटरिंग। होल्टर मॉनिटरिंग एक कंटिन्यूअस ईसीजी को होता है, जो कि अगर बीच में कुछ ट्रांजिएंट या क्षणिक ईसीजी में दिक्कत आ रही है, वो पेशेंट घर पर है और उस समय नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ से होल्टर मॉनिटर को लगाकर भेज सकते हैं, जो कि 24 घंटे में ईसीजी में आने वाली दिक्कत को पकड़ेगा और नेक्स्ट डे उसे यहाँ मॉनिटर पर रीड किया जा सकता है।